बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में पेश हूँ। बात करेंगे कुछ अहम खबरों के हवाले से। सबसे पहले तो एक अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर करूँगा कि एक बार फिर से जो है वो गैर कानूनी तौर पर जो है यूरोप जाते हुए एक कश्ती हादसा हुआ है, जिसमें से तकरीबन 50 के करीब जो अफराद हैं उनकी जो है वो हलाकत हो गई है और वो डूब कर मर गए हैं। अब ख़बर इसलिए अहम है कि तकरीबन 86 के करीब अफराद थे जो कि कश्ती पर सवार थे, जिनमें से तकरीबन 90% लोग ऐसे थे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से था। अब जो 86 अफराद थे उनमें से जो 66 जो अफराद थे उनका ताल्लुक पाकिस्तान से था, और मजमूई तौर पर जो लोग डूबे हैं उनकी तादाद 50 के करीब बताई जाती है, और उस 50 में से तकरीबन 44 ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक सिर्फ पाकिस्तान से है। अब जो एक अफ्रीकी मुल्क है मोरितानिया, वहाँ से गैर कानूनी तौर पर जो स्पेन जाते हुए जो गैर तारकीन वतन हैं उनकी जो कश्ती है उसका हादसा जो है वो पेश आया है। अब जो हुकूमत है, जो पाकिस्तान की हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, जो 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन है उसके नतीजे में बनने वाली जो हमारी हुकूमत है, वो तो ये दावा करती है कि जो महंगाई है वो अपनी बुलंद तरीन सतह, यानी कि जो 40% की बुलंद तरीन सतह थी वहाँ से जो महंगाई है वो कम होकर 8% पे आ गई है या 7% पे आ गई है, और जो बेरोज़गारी है मुल्क के अंदर वो ख़त्म हो रही है और जो रोज़गार के मौके हैं वो पैदा हो रहे हैं। दूसरी जानिब जो हम देख रहे हैं कि जो इस वक्त कश्ती हादसा हुआ है और जिसमें से बेशतर का ताल्लुक पाकिस्तान से है, और तकरीबन इनकी तादाद में जो कश्ती हादसे में डूबने वालों की तादाद है वो 50 है, जिसमें से देखें मेजॉरिटी जो है तकरीबन 44 के करीब जो लोग हैं उनका ताल्लुक बताया जाता है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान की जो सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, वहाँ से उनका ताल्लुक बताया जा रहा है। अब हम आए रोज़ देखते हैं कि जो पंजाब हुकूमत है वो सिर्फ अपने दावों की हद तक या फिर टिकटॉक की हद तक तो बड़ी जो है तरक्की और पाकिस्तान की जो आप कह सकते हैं कि महंगाई कम होने के दावे कर रही है। अब जाहिर सी बात है अगर मुल्क के अंदर महंगाई होगी, बेरोज़गारी उरूज पे होगी और साथ ही साथ जो है रोज़गार के मौके नहीं होंगे, और सिर्फ जो हमारा एलीट तबका है, जो एलीट क्लास है, जो हमारा एक आप कह सकते हैं कि जो अमीर तबका है, सिर्फ रोज़गार के मौके या जॉब्स अपॉर्चुनिटी सिर्फ उनके लिए होंगी, तो जाहिर सी बात है जो पाकिस्तानी है एक आम पाकिस्तानी। और दूसरी अहम बात यह भी है कि देखें जब आपने पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उसकी वैल्यू ही कोई नहीं होगी, जो आपके इकदाम होंगे उसकी वजह से जो पाकिस्तान का पासपोर्ट है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी। जाहिर सी बात है इतना अरसा लग जाएगा कि आप कहीं के लिए, किसी भी मुल्क के लिए और ख़ासकर यूरोपीय किसी भी कंट्री के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं कानूनी तौर पर तो आपको जाते जाते सालों लग जाते हैं। तो इसलिए बेचारे तमाम तर पाकिस्तानी जो पढ़ा लिखा तबका भी है, नौजवान तबका भी है, तो वह अगर रोज़गार के सिलसिले में कहीं ना कहीं जाना चाहें तो वो फिर दूसरा ही रास्ता अपनाते हैं गैर कानूनी तौर पर। पहले तो वो तमाम तर लोग जो होते हैं वो इंसान जो ये स्मगलर होते हैं, उनको एजेंट्स होते हैं, उनको एक भारी रकम देते हैं, और उसके बावजूद जब वो जाते हैं तो उनका ये जो सफ़र होता है वो उनके लिए जानलेवा साबित होता है। अब खबर यही है कि जो बच जाने वाले लोग हैं, यानी कि 50 के करीब लोग तो जो थे वो इस कश्ती हादसे में डूब गए, जिनमें से 44 पाकिस्तानी हैं, लेकिन बाकी जो 36 लोग बचे हैं उनमें से एक पाकिस्तानी जो था उसने जब अपने अहले खाना से बात की, देखें कितनी दर्दनाक बात है, उसने ये बताया कि जब कश्ती तकरीबन 8 रोज़ तक जो है वो कश्ती खुले समुंदर में रही, और जो क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी, सर्दी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा थी, तो जो जब एजेंट जो थे या जो स्मगलर थे उन्होंने जब देखा कि कुछ लोग बीमार हो गए तो उन्होंने उनको मुबैना तौर पर जो कत्ल कर दिया, और कुछ लोग वो थे बाकी भी थे जिनको उन्होंने कत्ल कर दिया क्योंकि राशन कम हो गया था और जो कश्ती थी वो जो है डूबने के करीब थी, तो उन्होंने कहा कि चलो कुछ लोगों को कत्ल कर दें और ताकि जो राशन है वो बेच सके। तो जाहिर सी बात है जो हुकूमत होगी वो उसका सिर्फ मकसद ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस तरह से दबाना है, किस तरह से उसको फिक्स करना है। तमाम तर जो हुकूमत की तवज्जो होगी किसी और तरफ होगी, सिर्फ अपनी नौकरी पक्की करने की हद तक होगी। तो जो पाकिस्तान की एक पढ़ा लिखा तबका है, एक नौजवान तबका है, तो वो जाहिर सी बात है गैर कानूनी तौर पर जो है किसी और मुल्क जाने की कोशिश करेंगे रोज़गार की तलाश के लिए। तो जब वो जाएंगे तो इस तरह से जो है वो जो इस तरह के अलमिये हैं, जो इस तरह के हादसात हैं वो जन्म लेते रहेंगे। साथ ही साथ जो हुकूमत पाकिस्तान है वो इस चीज़ का दावा तो करती है कि जो इंसानी स्मगलर हैं, जो गैर कानूनी तौर पर जो पाकिस्तानी है या किसी भी शहरी है उसको किसी और मुल्क भेजने की कोशिश करते हैं, उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो रही होती है, FIA कर रही होती है, बाकी जो तमाम तरह मुतलका इदारे हैं वो कर रहे होते हैं। लेकिन ये तमाम तरह जो कार्रवाई है ये कागजात की हद तक या महज दावों की हद तक ही नज़र आती है, क्योंकि अगर हकीकत में ऐसा हो रहा होता तो शायद इस तरह के जो वाक़यात हैं वो पेश ना आ रहे थे। जो खबर है उसको एक बार फिर आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा, फिर बढ़ेंगे अगले टॉपिक की जानिब। खबर यही है कि जो
अफ्रीकी मुल्क है मोरितानिया, वहाँ से स्पेन जाते हुए गैर कानूनी तौर पर जो तारकीन वतन हैं उनकी कश्ती को हादसा आया है। तकरीबन 86 के करीब लोग थे जो इस कश्ती पर सवार थे, जिनमें से जो बेशतर हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान से था और 66 के करीब जो लोग हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान से बताया जाता है। और जो लोग इस कश्ती हादसे में अपनी जान की बाजी जो है वो हार चुके हैं उनकी तादाद 50 और 50 में से भी जो बेशतर हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान से और उनकी तादाद 44 के करीब बताई जाती है। बहरहाल बढ़ते हैं दूसरी एक अहम खबर की जानिब, और ख़बर यह है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट जो आज इमरान खान साहब हैं उनके खिलाफ जो 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला है जो कि महफूज किया गया था। पहले ये कहा गया था कि 23 दिसंबर 2024 को सुनाया जाएगा, तब नहीं सुनाया गया। फिर ये कहा गया कि 6 जनवरी 2025 को सुनाया जाएगा, तब ये फैसला नहीं सुनाया गया था। फिर ये कहा गया कि जो ये फैसला है ये सुनाया जाएगा 13 जनवरी को, लेकिन 13 जनवरी को भी फिर ये नहीं सुनाया गया। अब ये कहा गया था कि जो 17 जनवरी बरोज़ जुम्मा ये जो फैसला है वो सुनाया जाएगा। तो आज के रोज़ देखना यह है कि 11:30 बजे का टाइम दिया गया है। आया इस जो केस का फैसला है 190 मिलियन पाउंड जो कि अल-कादिर ट्रस्ट जो है उसका फैसला है और सुनाया जाता है, ये नहीं सुनाया जाता। दूसरी एक अहम खबर जो है वो जुडिशल कमीशन का अहम इजलास भी है। अब वो इस केस से लिंक इसलिए है कि जो जुडिशल कमीशन है उसका इजलास है, उसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट है, खुसूसन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस की तैनाती है, एडिशनल जजेस, उसकी तैनाती जो है वो ज़ेर गौर आएगी। अब यहाँ पर जो दिलचस्प बात है वो क्या है कि जो 3 अहम जजेस हैं जिनका नाम भेजा गया था कि इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस के तौर पर जो है वो तैनात किया जाए, उनमें से 3 बड़े ही अहम नाम हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कि सबसे पहले जो जज हैं हुमायूं दिलावर साहब, जिनका ताल्लुक मैं आपको बता दूं कि जो ATC के जज हैं और उन्हें तोशाखाना केस में जो इमरान खान साहब हैं उनको जो है वो सज़ा सुनाई थी। दूसरे अहम जज जो हैं जिनका नाम हुमायूं दिलावर है, उन्होंने हाल ही में जो तोशाखाना 2 केस है उसमें इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के ऊपर जो है वो फर्द जुर्म आयद की है। तीसरे जो अहम जज हैं, बड़े ही मारूफ जज हैं, आज़म खान, जिन्होंने इमरान खान साहब को इद्दत निकाह केस में जो है वो एक सज़ा सुनाई थी और जिसमें पूरी जो पाकिस्तान की जो है वो पूरी आलमी सतह पर जो है वो जग हसाई का जो है वो सज़ा वो है वो बाइस बनी थी। तो इन 3 जजों में से अब देखना यह है कि हुमायूं दिलावर, जज शाहरुख जो है, अर्जुमंद है और आज़म खान है, इनमें से देखना यह है कि मुमकिन तौर पर जो 2 जजेस हैं उनकी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनाती हो सकती है। और ये तैनाती हो क्यों रही है? ये तैनाती इसलिए हो रही है कि जब इमरान खान साहब को आज 190 मिलियन पाउंड यानी अल-कादिर ट्रस्ट केस में सज़ा सुनाई जाए, तो जब वो अपील के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रजू करें तो अगर जो केस है उसका जो सुमात है इनमें से किसी जज के सामने लगाई जाती है तो पहले की तरह, क्योंकि इन जजेस ने जब भी इमरान खान साहब के खिलाफ किसी केस का फैसला दिया है तो वहाँ कभी हमेशा बाइस्ड ही रहे हैं। उन्होंने कभी भी न्यूट्रल होकर जो है कोई भी ऐसा फैसला इमरान खान साहब के हक में नहीं दिया। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से था कि इमरान खान साहब, हुकूमत ये चाहती है कि इमरान खान साहब को कोई भी रिलीफ ना मिले और मैक्सिमम टाइम जो है वो इमरान खान साहब को जो है जेल में रखा जा सके ताकि उनकी हुकूमत है चल सके, क्योंकि उनकी हुकूमत की गारंटी या उनकी हुकूमत की जो लाइफ टाइम है उसकी गारंटी इसी चीज़ में है कि इमरान खान साहब जेल में रहें और उनकी हुकूमत चलती रहे। बहरहाल एक और जो खबर जिसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिस्कस किया जा रहा था वो ये थी कि जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौर, उनकी मुलाकातें हुई हैं कुछ अहम शख्सियात के साथ। अब उनने भी इस चीज़ की तस्दीक कर दी और इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद उन्होंने ये कहा कि हाँ मेरी मुलाकात हुई थी कुछ अहम शख्सियात से, जिसके हवाले से उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने भी तस्दीक की है। लेकिन दूसरी जानिब जिस हवाले से उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक की कि जिनसे मुलाकात हुई उन्हें इस चीज़ की तरदीद की और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई सियासी बात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है उनके साथ मुलाकात में नहीं हुई। तो ये चीज़ें जो है आने वाले दिनों में मज़ीद क्लैरिफाई हो जाएंगी। अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या कोई स्पेस सियासी तौर पर जो स्पेस है वो क्रिएट की जा रही है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने वाले दिनों में पाकिस्तान की जो सियासत है उसके एक्टिव सियासत जो है उसमें कोई रोल प्ले करेगी या नहीं करेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अपने राय लाजमी देनी है। अभी तक ले दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।